बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनीउर रहमान यूसुफ जी हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। जैसा कि आपको कल मैंने एक खुशखबरी सुनाई थी कि जापान में लेबर की सैलरी तनख्वाह वो जो है ना जापान गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो उसके साथ साथ आज आपके लिए मैं एक बैड न्यूज़ लेके आया हूँ। ये बैड न्यूज़ सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ऑल वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा एक नंबर बढ़ जाएगा, हमें खुशी होगी। तो चलें पहले चैनल को सब्सक्राइबर बन जाए। जी, मैं बात कर रहा था कि बैड न्यूज़ की। बैड न्यूज़ ये है कि जापान में रवां साल खाने पीने की जो अशिया हैं 30,000 से ज़्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा। यानी कि जापान में जो है ना 30,000 चीज़ें जो खाने पीने की इस्तेमाल की घरेलू जो सामान, किचन का जो सामान, वो 30,000 से ज़्यादा जो सामान है वो जापान में महंगा हुआ है। और ये 12-13 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई इस साल में हुई है। जापान में ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात की कंपनियां अक्टूबर में 4,600 से ज़्यादा अशिया की कीमतें बढ़ाने का मंसूबा रखती हैं। ये अक्टूबर शुरू है तो अक्टूबर में इन्होंने मज़ीद 4,600 चीज़ें और उनकी कीमतों की बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे रवां साल कीमतों में इजाफा होने वाली एशिया की तादाद 30,000 से ज़्यादा हो जाएगी। आगे कहते हैं जी, ग़िज़ाई एशिया और मशरूबात की 195 बड़ी कंपनियों का सर्वे किया गया है। इसके नताइज से ज़ाहिर होता है कि रवां माह 4,634 एशिया की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मतलब कि मज़ीद और बढ़ाई जा रही हैं और भी चीज़ों की। इससे रवां साल अक्टूबर तक की कीमतें बढ़ जाने वाली एशिया की मजमूई तादाद 31,887 हो जाएगी। गुज़िश्ता साल के अख्ताम तक कीमतों में इजाफा की जाने वाली एशिया की मजमूई तादाद 26,237 थी। मज़कूरा तहकीक इदारे का कहना है कि रवां माह कीमतों में इजाफे की जाने वाली एशिया का तकरीबन 70% अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जिसकी जज़वी वजह बियर की तरह की मसनूआत पर टैक्स में किया गया इजाफा है। आगे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ मिठाइयों जैसी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में अक्टूबर में इजाफा हो चुका है, जिनमें आइसक्रीम और चॉकलेट भी शामिल है। आइसक्रीम और चॉकलेट जापान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी सेल है और इनके भी जो है ना कीमतें बढ़ा दी गई हैं। लेकिन रवां माह कीमतों में इजाफा होने वाली एशिया की तादाद एक साल कबल के मुकाबले में तकरीबन 40% कम है, जब तकरीबन तमाम एशिया की कीमतों में इजाफा किया गया था। अक्टूबर में जिन एशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है उनकी तादाद मुसलसल तीसरे माह कम हुई है। आगे ये कह रहे हैं कि तवक्को है कि ये रुझान पूरे साल जारी रहेगा, क्योंकि खाम मवाद की लागत में इजाफे का जोर कम हो रहा है और कुछ मसनूआत साजों ने अपनी ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम करने का आगाज़ कर दिया है। यानी कि ये जो इन्होंने हर चीज़ महंगी की है और साथ साथ साइज़ भी छोटा कर दिया है। एक चीज़ अगर 1000 ग्राम थी तो वो इन्होंने 800 ग्राम कर दी है, 700 ग्राम कर दी है और प्राइस भी बढ़ा दी है। और ये तो रिपोर्ट थी और आज की जो नई अपडेट वो ये है कि खाने पीने की जो अशिया हैं उसमें मज़ीद 10% का इजाफा कर दिया गया है।
यानी कि जो कॉफ़ी फैमिली मार्ट, लोसन पे या 7-Eleven पे 110 रुपये की थी वो अब 120 की होगी, और जो 210 येन की थी वो 220 येन की होगी है। जो एनर्जी ड्रिंक 220 येन का था वो 230 येन का हो गया। यानी कि हर चीज़, हर जूस, हर खाने पीने वाली जो एशिया उसमें आज के दिन 10 येन का इजाफा हो गया। बहुत सारे कस्टमर हमारे अपने स्टोर पे भी आए आज, और घर वाले बताते हैं कि आज जैपनीज जितने भी आए, कॉफ़ी लेने आए हैं या सिगरेट लेने आए या जूस लेने आए, तो ज़्यादातर जैपनीज अपनी गाड़ी से निकलते हैं या घर से निकलते हैं, जो पैदल वॉक करके आते हैं, तो वो बिल्कुल जितने की जो चीज़ है उतनी पैसे लेके आते हैं। तो वो बताते हैं कि अगर एक आदमी कॉफ़ी ले रहा है, उसने 110 येन निकाला और कहा कि मुझे स्मॉल कॉफ़ी दे दें, तो इन्होंने कहा नहीं वो 110 की नहीं, अब 120 येन की होगी है। तो फिर मजबूरन उन्हें मज़ीद जो है ना छोटा साइज लेना पड़ा, या जिस चीज़ जो महंगी होगी है पैसे कम लाने की वजह से लोगों को फिर जो उससे छोटे साइज़ की कम प्राइस वाली वो लोगों को लेनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा लोगों को आज तकलीफ़ हुई स्टोर पे। तो ये जापान गवर्नमेंट से मैं अपील करूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ खाने पीने की एशिया का रेट बढ़ाते हैं तो हफ्ता पहले न्यूज़ में बता दिया करें। जैसे आज रेट बढ़ा एकदम 10%, उससे अवाम में गुस्सा भी है, अवाम को तकलीफ भी हुई है, और महंगाई में इजाफा हो रहा है। जैसे मेरी कल की वीडियो में मैंने बताया कि मजदूर की पर जो घंटा उजरत है वो थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है, वो भी 10% इजाफा हुआ है। उसमें हाकिम काशा वाला जो होते हैं लेबर को वो तनख्वाह नहीं बढ़ाते। यानी कि 12 साल हो गया मैं देख रहा हूँ, जो तनख्वाह 1200 रुपया घंटा थी, आज भी 2023 में, 2012 में 1200 थी और 2023 में भी आज 1200 ही घंटा है। तो अब ये जो ब्रोकर हैं या जो जैपनीज में हॉकिन जिसे बोलते हैं वो पैसे नहीं बढ़ाती, तो इन्हें भी ख़त्म करके डायरेक्ट शाइन लेना चाहिए सबको। मैं एक बार फिर आवाम को बताता चलूँ कि खाने पीने की एशिया में आज से हर चीज़ में 10 येन बढ़ गए हैं। अब अगर मार्केट में जाते हैं तो साथ इजाफी पैसे लेके जाएं। अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।